बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह दिलचस्प और सबक आमोज वाक़या लेकर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको दो मियाँ बीवी का वाक़या सुनाएंगे कि कैसे उन्होंने अल्लाह तबारक पर भरोसा किया और उनका अल्लाह पर भरोसे की कहानी कि कैसे अल्लाह सब्र और शुक्र का अजर देता है। वीडियो शुरू करने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि इस तरह के मज़ीद वाक़यात आप देख सकें। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी शहर में दो मियाँ बीवी रहते थे। वो निहायत मोहताज और गरीब थे, लेकिन निहायत दीनदार और साबर और शाकिर थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते और अल्लाह की दी हुई नेमतों पर चाहे जैसे भी हो हर हाल में शुक्र अदा करते। एक दफा ऐसा मौका आया कि घर में कुछ खाने को नहीं था, तो खावंद ने अपनी बीवी से कहा कि 3 दिन से हमारे घर चूल्हा नहीं जला और हमारे पास खाने को कुछ नहीं। ऐसा ना हो कि हमारे हमसायों को हमारा हाल देखकर मलाल हो और हम उनकी नजरों में हकीर मालूम हो। लिहाजा तुम तंदूर में आग जला दो ताकि हमसायों की बदगुमानी दूर रहे। ये सुनकर उस शख्स की बीवी ने आग जला दी और शौहर के पास आकर बैठ गई। तंदूर से धुआं उठता देखकर पड़ोसन आग लेने आ गई और क्या देखती है कि सारा तंदूर रोटियों से भरा हुआ है। ये सब देखकर उसने उस नेक सीरत बीवी को आवाज दी कि अल्लाह की बंदी, तुम तंदूर में रोटियां लगाकर ऐसी बेखबर हो गई कि खबर भी न ली। ये सुनकर औरत तंदूर की तरफ आई और तंदूर में देखा तो वहाँ अल्लाह की कुदरत का अजीम तमाशा नजर आया कि तंदूर रोटियों से भरा हुआ था। उसने उसमें से रोटियां निकालकर शौहर के सामने रखी और खुद हैरत में डूबी हुई थी कि ये क्या माजरा हो गया। ये देखकर उस औरत के शौहर ने कहा, इसमें हैरत और ताज्जुब की क्या बात है? अल्लाह की जात तो इससे ज्यादा कुदरत रखती है। फिर दोनों मियाँ बीवी ने खूब पेट भरकर खाना खाया और खाने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उसे खाने से नवाजा। इस औरत ने सोचा कि मेरा शौहर कितना ईमानदार है और अल्लाह पर कितना भरोसा रखता है। ये सब कुछ उसकी कुव्वत ईमानी की वजह से हुआ है। उसने अपने शौहर से कहा कि अल्लाह ताला से दुआ करें कि हमें कोई ऐसी चीज़ से इनायत करे जिससे दुनिया की रोज़ रोज़ की फिक्र दूर हो जाए और हम अल्लाह ताला की दिन रात इबादत कर सके। शौहर ने अपनी बीवी से कहा, वो हमारे हर हाल से वाकिफ है, हमारे हक में जो बेहतर होता है वो वही करता है। लेकिन बीवी के बेहद असरार पर उस शख्स से एक दिन आखिरी पहरों में ये दुआ की कि ए अल्लाह, तू हमारे हाल से अच्छी तरह वाकिफ है, तेरे सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन मुझे मेरी बीवी ने मजबूर कर दिया, तू चाहे कबूल कर दे। फिर उस शख्स के हाथ में अचानक एक रोशन मोती नमूदार हुआ और फिर वो क्या देखता है, अचानक एक हाथ आया और उसने वो रोशन मोती को उठा लिया और वो गायब हो गया। ये देखकर शौहर ने बीवी को जगाना चाहा कि अल्लाह की बंदी जल्दी उठो, अल्लाह ने हमारे दिल की मुराद सुन ली। ये सुनकर बीवी उठी और शौहर से कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? मैं एक लतीफ ख्वाब देख रही थी कि जन्नत हर तरह से सजी हुई है और उसमें एक नहायत उम्दा मकान जो कि जवाहरात से बना हुआ है और उसमें इतनी रोशनी थी कि आफताब भी उसकी रोशनी देखकर शर्माता है। मैं उस रोशनी में खोई हुई थी कि कब होश आने पर मैंने पूछा कि ये आलीशान घर किसको मिलेगा। जवाब आया, ये तुम दोनों मियाँ बीवी के लिए है। ये सुनकर मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा कि मैं देखती हूँ एक रोशन मोती उसमें से निकलकर खो गया और मकान तारीक हो गया। मैंने पूछा, ये क्या हुआ? तो जवाब मिला, वो रोशन मोती तुम्हारी ख्वाहिशात के मुताबिक दुनिया में चला गया। जिस कदर तुम दुनिया में राहत और आराम चाहोगे, इस तरह यहाँ के रास्ते में कमी होती जाएगी। ये सुनकर मैं बदहवास होगी और दुनिया की लज्जत और आराम से मैं बेनियाज इसी कश्मकश में थी कि तुमने मुझे जगा दिया।
آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ یہ روشن موتی جہاں سے آیا وہاں چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے۔ اس نے دوبارہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، یا اللہ تو بہت رحمان ہے، تو نے اپنے اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا دیا، اس کو دنیاوی لذتوں سے اس کو نجات دلا دی اور مخالف کو موقف بنا دیا۔ میں تیری اس نعمت اور عنایت کا کس منہ سے شکر ادا کروں۔ ابھی وہ دعا مانگ رہا تھا کہ اچانک ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور روشن موتی کو اٹھا کر لے گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کے شکر گزاری کا پھل ضرور دیتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ آخرت کی دنیا کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔ اللہ تبارک سے دعا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں توفیق دے کہ دنیا میں رہ کے آخرت سنوارنے کی کوشش کریں اور اس فانی دنیا میں اپنے ایمان پر مضبوط رکھیں اور صبر و شکر کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، جس میں صبر و شکر اور اللہ پر بھروسے کا ایک سبق دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے۔ ناظرین، آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ تھینک یو۔